A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. Man means मनुष्य, happy means खुश, rich means अमीर, poor means गरीब. Necessarily means जरूरी नहीं कि, आवश्यक रूप से. कभी कभी कोई काम जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो, यही समझाने के लिए necessarily आता है. उदाहरण, It does not necessarily mean that they are wrong. इसका जरूरी रूप से मतलब नहीं कि वो गलत है. डेली यूज एग्जाम्पल, रिच पीपुल आर नॉट नेसेसरीली हैप्पी. अमीर लोग जरूरी नहीं कि हमेशा खुश हों. एक लाइन में, नेसेसरीली जरूरी रूप से, जरूरी ही हो ऐसा नहीं. अनहैप्पी मीन्स दुखी, खुश नहीं. सबसे सरल अर्थ, जब कोई व्यक्ति खुश नहीं होता तो उसे अनहैप्पी कहते हैं. उदाहरण, अ पुअर मैन इज नॉट नेसेसरीली अनहैप्पी. गरीब आदमी जरूरी नहीं कि दुखी हो. डेली यूज एग्जाम्पल, शी इज अनहैप्पी टुडे. वो आज दुखी है. अर्थ, कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए खुश नहीं होता कि वो अमीर है और ना ही इसलिए दुखी होता है कि वो गरीब है. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. Often means अक्सर, कई बार. सबसे सरल अर्थ, जब कोई काम बार बार होता है तो often कहते हैं. उदाहरण, people often think happiness comes from wealth. लोग अक्सर सोचते हैं कि खुशी धन से आती है. Seen means देखा हुआ. उदाहरण, We have often seen rich people unhappy. हमने अक्सर देखा है कि अमीर लोग दुखी होते हैं. Daily use example, I have seen this movie. मैंने ये फिल्म देखी है. अर्थ, अक्सर देखा जाता है कि अमीर लोग अनहैप्पी होते हैं और गरीब लोग हैप्पी रहते हैं. Millions will always remain poor. Million means लाखों, करोड़ों लोग. रिमेन मीन्स बना रहना, वैसे ही रहना. सबसे सरल अर्थ, जब कोई चीज बदलती नहीं और वैसे ही रहती है तो रिमेन कहते हैं. उदाहरण, अ पुअर मैन में रिमेन हैप्पी. एक गरीब आदमी खुश बना रह सकता है. डेली यूज एग्जाम्पल, प्लीज रिमेन क्वाइट. अर्थ, दुनिया में लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. Observing, ध्यान से देखकर, समझकर. सबसे सरल, सबसे आसान अर्थ, जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं और उससे समझते हैं तो उसे ऑब्जर्विंग कहते हैं. डेली यूज एग्जाम्पल, द टीचर इज ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स. शिक्षक छात्रों को ध्यान से देख रहे हैं. एक लाइन में, ऑब्जर्विंग, ध्यान से देखकर समझना. एंसेस्टर, सबसे आसान अर्थ, हमसे पहले जो हमारे दादा परदादा और उनके भी बड़े लोग थे उन्हें एंसेस्टर्स कहते हैं. उदाहरण, आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू देयर इंडल्जेंसेस. हमारे एंसेस्टर ने अपनी इच्छाओं पर सीमा रखी. डिस्यूडेड, रोक दिया, मना कर दिया. सबसे सरल अर्थ, जब किसी चीज को कोई काम करने से समझा कर रोक दिया जाए तो उसे डिस्यूडेड कहते हैं. उदाहरण, आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड पीपुल फ्रॉम टू मच इंडल्जेंस. हमारे एंसेस्टर्स लोगों को ज्यादा इंडल्जेंस से रोकते थे. डेली यूज एग्जाम्पल, His friend dissuaded him from fighting. उसके दोस्त ने उसे लड़ाई करने से रोक दिया. एक लाइन में, dissuaded, समझा कर किसी काम से रोकना. लग्जरीज, ऐश आराम की चीजें. सबसे सरल अर्थ, जो चीजें
जरूरी नहीं होता, लेकिन आराम और सुख के लिए। उदाहरण, आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट लाइक टू मैनी लग्जरीज, हमारे पूर्वजों को ज्यादा ऐश आराम की चीजें पसंद नहीं थी। डेली यूज एग्जाम्पल, कार्स एंड बिग हाउस आर लग्जरीज फॉर सम पीपुल, कार और बड़े घर कुछ लोगों के लिए ऐश आराम की चीजें हैं। प्लीजर्स, आनंद, खुशियां, सुख। सबसे सरल अर्थ, जो चीजें हमें खुशी और आनंद देती है उन्हें प्लीजर्स कहते हैं। उदाहरण, आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट रन आफ्टर प्लीजर्स, हमारे पूर्वज सुख आनंद के पीछे नहीं भागते थे। डेली यूज एग्जाम्पल, सिंपल लाइफ गिव्स रियल प्लीजर्स, सरल जीवन सच्चा आनंद देता है। अर्थ, यह सब देखकर हमारे एंसेस्टर्स ने हमें लग्जरीज और प्लीजर से दूर रहने को कहा। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, हैव मैनेज काम चलाया है, कर लिया है। उदाहरण, वी हैव मैनेज विद सिंपल टूल्स, हमने साधारण औजारों से काम चलाया है। डेली यूज एग्जाम्पल, आई हैव मैनेज टू फिनिश द वर्क, मैंने किसी तरह काम पूरा कर लिया है। हैव मैनेज मीन्स किसी तरह कर लिया है। द सेम काइंड ऑफ मीन्स उसी प्रकार का, वही तरह का। सबसे सरल अर्थ, जब कोई चीज बिल्कुल पहले जैसी ही हो तो द सेम काइंड ऑफ कहते हैं। उदाहरण, वी हैव यूज द सेम काइंड ऑफ टूल्स, हमने उसी प्रकार के औजार इस्तेमाल किए हैं। डेली यूज एग्जाम्पल, आई वॉन्ट द सेम काइंड ऑफ बुक, मुझे वही तरह की किताब चाहिए। वी मीन्स हम, विद मीन्स के साथ, प्लो मीन्स हल खेती का औजार, एज मीन्स जैसा, जैसे के रूप में। उदाहरण, वी हैव द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस एज बिफोर, हमारे पास वैसे ही घर हैं जैसे पहले थे। डेली एग्जाम्पल, डू एज आई से, जैसा मैं कहूं वैसा करो। एग्जिस्टेड, मौजूद था। सबसे सरल अर्थ, जो चीज पहले से थी या मौजूद थी उसे उसके लिए एग्जिस्टेड कहते हैं। उदाहरण, द सेम काइंड ऑफ टूल्स एग्जिस्टेड इन फॉर्मर टाइम्स, उसी प्रकार के औजार पहले के समय में भी मौजूद थे। डेली यूज एग्जाम्पल, दिस रूल एग्जिस्टेड मैनी ईयर्स एगो, यह नियम कई साल पहले मौजूद था। थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, हजारों साल पहले। सबसे सरल अर्थ, जब हम बहुत पुराने समय की बात करते हैं तो कहते हैं थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। उदाहरण, द सेम काइंड ऑफ प्लो एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, उसी तरह का हल हजारों साल पहले भी मौजूद था। पूरा अर्थ, हमने हजारों साल पहले जैसा था वैसे ही प्लो इस्तेमाल किया है। हैव रिटर्न्ड, बनाए, हैव रिटर्न मीन्स बनाए रखा है, जैसा था वैसा ही रखा है। सबसे सरल अर्थ, जब कोई चीज पहले जैसी थी और अब भी वैसी ही रखी गई तो हैव रिटर्न्ड कहते हैं। उदाहरण, वी हैव रिटर्न्ड आवर ओल्ड कस्टम्स, हमने अपनी पुरानी परंपराओं को बनाए रखा है। डेली यूज एग्जाम्पल, ही हैज रिटर्न्ड हिज पोजीशन, उसने अपनी जगह बनाए रखी है। द सेम काइंड ऑफ मीन्स उसी प्रकार के, वही तरह के। सबसे सरल, जब कोई चीज बिल्कुल पहले जैसी ही हो तो द सेम काइंड ऑफ कहते हैं। उदाहरण, वी हैव रिटर्न्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस, हमने उसी प्रकार के घर बनाए रखे हैं। डेली यूज एग्जाम्पल, आई वॉन्ट द सेम काइंड ऑफ शूज, मुझे वही तरह के जूते चाहिए। द सेम काइंड ऑफ मीन्स बिल्कुल वही प्रकार का। दैट मीन्स जो। सबसे सरल अर्थ, जब हम किसी चीज के बारे में और जानकारी देते हैं तो विच, हु की तरह, तब दैट जो कहते हैं, जो होता है। उदाहरण, द कॉटेजेस
that we had were simple वे घर. डेली यूज एग्जाम्पल, दिस इज द बुक दैट आई लाइक, यह वो किताब है जो मुझे पसंद है. फॉर्मर टाइम्स, पहले के समय में, पुराने समय में. सबसे सरल अर्थ, जब हम बहुत पुराने समय की बात करते हैं तो इन फॉर्मर टाइम्स कहते हैं. उदाहरण, पीपुल लिव्ड अ सिंपल लाइफ इन फॉर्मर टाइम्स, लोग पहले के समय में सरल जीवन जीते थे. डेली यूज एग्जाम्पल, लाइफ वॉज पीसफुल इन फॉर्मर टाइम्स, पहले के समय में जीवन शांत था. वी मीन्स हम, कॉटेजेस मीन्स छोटे घर, वी हैड मीन्स हमारे पास थे. पूरा मतलब हमने वही तरह के छोटे घर बनाए रखे हैं जो पहले के समय में हमारे पास थे. आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम. इंडिजिनस का मतलब होता है अपने देश का. एग्जाम्पल, इंडिजिनस एजुकेशन, इंडिजिनस कल्चर, अपने देश का कल्चर. इंडिजिनस, अपने देश की असली चीज. एजुकेशन मीन्स पढ़ाई लिखाई. एग्जाम्पल, आवर एजुकेशन सिस्टम इज वेरी ओल्ड, हमारे शिक्षा सिस्टम बहुत पुरानी है. डेली यूज एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग एन एजुकेशन, मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं. रिमेन्स मीन्स बना रहता है, वही रहता है. आसान भाषा में जो चीज बदलती नहीं वही रहती है तो रिमेन्स कहते हैं. एग्जाम्पल, आवर एजुकेशन रिमेन्स द सेम, हमारी शिक्षा वैसी ही बनी रहती है. ही रिमेन्स हैप्पी, वो खुश रहता है. द सेम मीन्स वही. डेली यूज एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज द सेम, ये शर्ट वही है. एज मीन्स जैसा, जैसे. एज का मतलब सेंटेंस के हिसाब से बदलता है. एग्जाम्पल, आवर एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, हमारी शिक्षा जैसी पहले थी वैसी ही रहती है. डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो. बिफोर मीन्स पहले. डेली यूज एग्जाम्पल, आई फिनिश्ड माई वर्क बिफोर डिनर, मैंने अपना काम खाना खाने से पहले खत्म किया. पूरा आसान मतलब हमारी इंडिजिनस शिक्षा पहले जैसी ही बनी हुई है. वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग. वी मीन्स हम, हैव हैड हमारे पास नहीं रहा, हमने नहीं रखा है. नो मीन्स कोई नहीं. सिस्टम मीन्स व्यवस्था, प्रणाली. ऑफ मीन्स का. लाइफ कोडिंग मीन्स जीवन को खराब करने वाला. पूरा आसान मतलब हमारे पास जीवन को खराब करने वाली कंपटीशन की कोई सिस्टम नहीं है. ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशंस व ट्रेड एंड चार्ज आ रेगुलर वेज. वर्ड बाय वर्ड मीनिंग. ईच मीन्स प्रत्येक, हर एक. फॉलोड मीन्स करता था, अपनाता था. हिज ऑन मैंने अपना अपना. ऑक्यूपेशंस पेशा, काम. सबसे सरल अर्थ, जो काम कोई व्यक्ति रोज करता है कमाने के लिए तो उसे ऑक्यूपेशंस कहते हैं. उदाहरण, फार्मिंग इज हिज ऑक्यूपेशन, खेती उसका पेशा है. ट्रेड मीन्स सामान का खरीदना बेचना. उदाहरण, ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशंस व ट्रेड, हर व्यक्ति अपना अपना काम या व्यापार करता था. डेली यूज एग्जाम्पल, ही डज ट्रेड इन क्लॉथ्स, वो कपड़ों का ट्रेड करता है. वह मीन्स या, एंड मीन्स और, चार्ज मीन्स लेता था. रेगुलर वेज मीन्स तय समय पर मिलने वाला पैसा. उदाहरण, पीपुल चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, लोग तय मजदूरी लेते थे. डेली यूज एग्जाम्पल, ही अर्न्स अ रेगुलर वेज, वो तय पैसा कमाता है. पूरा आसान मतलब हर व्यक्ति अपना काम या ऑक्यूपेशन करता था और तय रेगुलर वेज लेता था. इट वॉज नॉट दैट मीन्स ऐसा नहीं था कि. सबसे सरल अर्थ, जब हम कहना चाहते हैं कि कोई बात सच नहीं है
तो इट वॉज नॉट दैट कहते हैं। उदाहरण, इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो, ऐसा नहीं था कि हम नहीं जानते थे। इट वॉज नॉट दैट आई वॉज बिजी, ऐसा नहीं था कि मैं व्यस्त था। हाउ टू मीन्स कैसे, किसी काम का तरीका। उदाहरण, वी न्यू हाउ टू लिव सिंपली, हम जानते थे कैसे। डेली यूज एग्जाम्पल, आई नो हाउ टू कुक, मैं जानता हूं कैसे खाना बनाना है। इन्वेंट मीन्स नई चीज बनाना। उदाहरण, वी न्यू हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, हम जानते थे कैसे मशीनों का इन्वेंट। वी मीन्स हम, डिड नॉट नो मीन्स नहीं जानते थे। पुरासन मतलब ऐसा नहीं था कि हम मशीनें बनाना इन्वेंट नहीं जानते थे। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट if we set our hearts after such things we would become slaves and lose our moral fiber. Word by word meaning, but means लेकिन, our forefathers means हमारे दादा परदादा, new means जानते थे, if means अगर, we means हम, we would become means हम बन जाएंगे, and means और। सेट आवर हार्ट्स आफ्टर मीन्स दिल लगा देना, किसी चीज के पीछे पड़ जाना। उदाहरण, वी शुड नॉट सेट आवर हार्ट्स आफ्टर लग्जरीज, हमें ऐश आराम की चीजों के पीछे दिल नहीं लगाना चाहिए। ही सेट हिज हार्ट आफ्टर मनी, उसने पैसे के पीछे दिल लगा लिया। सच थिंग्स मीन्स ऐसी चीजें। उदाहरण, वी शुड नॉट रन आफ्टर सच थिंग्स, हमें ऐसी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। डेली यूज एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक सच थिंग्स, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है। स्लेव्स मीन्स गुलाम। उदाहरण, वी वुड बिकम स्लेव्स ऑफ आवर डिजायर्स, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाएंगे। डेली यूज एग्जाम्पल, ही इज अ स्लेव टू मोबाइल फोन्स, वो मोबाइल का गुलाम बन गया है। लूज मीन खो देंगे। उदाहरण, वी वुड लूज आवर मोरल फाइबर, हम अपनी सही गलत समझने की शक्ति खो देंगे। डेली यूज एग्जाम्पल, डू नॉट लूज योर मनी, अपना पैसा मत खोना। आवर मोरल फाइबर, सही गलत मीन्स पूरा आसन मतलब, लेकिन हमारे फोर फादर्स जानते थे दैट अगर हम ऐसी चीजों के पीछे पड़ जाएंगे तो हम स्लेव्स बन जाएंगे और अपनी मोरल फाइबर खो देंगे। दे देयरफॉर डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, दे मीन्स वे, हमारे फोर फादर्स, वी मीन्स हम, शुड मीन्स चाहिए, डू मीन्स करें, वी कुड मीन्स हम कर सकते थे, विद आवर हैंड्स एंड फीट मीन्स अपने हाथ और पैरों से। देयरफॉर मीन्स इसलिए। उदाहरण, टू मच इंडल्जेंस इज हार्मफुल, देयरफॉर वी शुड अवॉइड इट, ज्यादा ऐश करना हानिकारक है, इसलिए हमें। डेली यूज एग्जाम्पल, ही वॉज इल, देयरफॉर ही डिड नॉट कम, वो बीमार था इसलिए वो नहीं आया। डिसाइडेड तय किया। उदाहरण, दे डिसाइड टू लिव सिंपली, उन्होंने सरल जीवन जीने का डिसाइड लिया। आई डिसाइडेड टू स्टडी टुडे, मैंने आज पढ़ने का तय किया। दैट मीन्स की, बात जोड़ने के लिए। उदाहरण, दे डिसाइडेड दैट वी शुड लिव सिंपली, उन्होंने निर्णय लिया कि हमें सरल जीवन जीना चाहिए। आई थिंक दैट ही इज राइट, मुझे लगता है दैट वो सही है। ओनली मीन्स केवल, सिर्फ। डेली यूज एग्जाम्पल, आई हैव ओनली वन पेन, मेरे पास केवल एक पेन है। व्हाट मीन्स जो। उदाहरण, व्हाट यू कैन, जो तुम कर सकते हो वो करो। आई लाइक व्हाट यू डिड, मुझे जो तुमने किया वो पसंद है।
पूरा आसान मतलब, इसलिए उन्होंने डिसाइड लिया दैट हमें ओनली वही काम करना चाहिए व्हाट हम अपने हाथ पैरों से कर सकते हैं।